दुनिया में कुछ कैद खाने ऐसे होते हैं जिनकी दीवारें नजर नहीं आती, जिनकी सलाखें लोहे की नहीं होती, लेकिन इनकी कैद संगीन तरीन जेलों से भी ज्यादा होलनाक होती है। मैं हूं तारक गुराया और आप देख रहे हैं उर्दू कलम राज। आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। एक ऐसी कैद जहां कैदी के पास भागने का रास्ता तो होता है मगर भागने की सकत नहीं होती। आज हम जादू की इस हकीकत को खोलेंगे जो इंसान को जिंदा दरगोर कर देती है। एक ऐसा जादू जिसे सहरे खमोल कहा जाता है। शाह मीर एक ऐसा नाम कामयाबी की अलामत बन चुका था। एक माया नाज आर्किटेक्ट जिसके बनाए हुए नक्शे शहर की पहचान बन रहे थे। इसके पास दौलत थी, शोहरत थी और सबसे बढ़कर एक ऐसा बुलंद हौसला जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता था। वो घंटों काम करता, इसकी आंखों में थकन नहीं बल्कि एक जुनून दिखाई देता था। लेकिन कामयाबी के इस चमकते हुए सूरज के पीछे कुछ स्याह साए भी परवरिश पा रहे थे। शाह मीर की ये तरक्की, इसके कारोबार हरीफों और कुछ करीबी हासदीन की आंखों में खार बनकर चुभ रही थी। वो जानते थे कि शाह मीर को शिकस्त देना आसान नहीं, क्योंकि इसका इरादा फुलाद जैसा है और फुलाद को अगर तोड़ना हो तो इसे पहले जंग लगाना पड़ता है। एक तूफानी रात शहर के आखिरी कोने पर बने एक खस्ता हाल कमरे में एक बदशक्ल शख्स काली चादर ओढ़े बैठा था। इसके सामने शाह मीर की तस्वीर और इसके इस्तेमाल शुदा लिबास का एक टुकड़ा पड़ा था। जादूगर के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी और जुबान पर वो कलमात जो हवाओं में जहर घोल रहे थे। इसने काले धागे पर एक गिरा लगाई और बुड़बुड़ाया, अब ना इसका इरादा रहेगा ना हरकत। ये चलेगा तो इसके पांव वजनी होंगे, ये सोएगा तो इसकी रूह कैद होगी। आज से ये शाह मीर नहीं, सहरे कमोल का गुलाम है। अगली सुबह शाह मीर की जिंदगी में वो तब्दीली आई जिसका इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो बेदार हुआ मगर इसे लगा जैसे इसके बिस्तर ने इसे जकड़ लिया है। उठना चाहता था लेकिन इसके असाब जवाब दे गए थे। इसने सोचा शायद ये महज थकन है, मगर ये तो इस होलनाक सिलसिले का आगाज था जिसने इसे हंसते खेलते इंसान से एक लाश में बदलना था। दिन गुजरते गए। शाह मीर का वो ऑफिस जहाँ फोन की घंटियां नहीं रुकती थी, अब वहाँ खामोशी का राज था। वो दफ्तर जाने के लिए तैयार होता, टाई बांधता, मगर अचानक इसे एक ऐसी बेजारी घेर लेती कि वो दोबारा बिस्तर पर लेटता। इसे दोस्तों की कॉल से डर लगने लगा, अपनों की हमदर्दी इसे जहर महसूस होने लगी। इसे महसूस होता जैसे इसके कमरे के कोने में कोई खड़ा इसे देख रहा है, कोई ऐसा बोझ जो इसे जमीन में दंसा रहा है। शाह मीर की जिंदगी अब एक ऐसे तारीक कुएं की मानिंद हो चुकी थी जहाँ से बाहर निकलने का हर रास्ता मुश्किल नजर आने लगा। इसकी आलीशान कोठी अब एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही थी। घर वाले परेशान थे, डॉक्टर मायूस हो चुके थे और शाह मीर खुद, वो तो जैसे जीते ही मर चुका था। लेकिन कहते हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो कुदरत खुद हरकत में आती है। शाह मीर का एक पुराना दोस्त दानियाल जो अरसा दराज से बैरून मुल्क था, जब वापस लौटा तो अपने दोस्त की ये हालत देखकर दहल गया। वो शाह मीर को जानता था, वो इसकी हिम्मत से वाकिफ था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स तूफानों से लड़ जाता था वो आज एक कमरे की कैद से हार गया है। दानियाल ने फैसला किया कि वो शाह मीर को इस हाल में नहीं छोड़ेगा। दानियाल शाह मीर को जबरदस्ती अपने साथ शहर से दूर एक पुरसकून कस्बे में ले गया जहाँ एक बुजुर्ग दीन जिन्हें लोग बाबा जी कहते थे मुकीम थे। ये वो दरवेश सिफ्त इंसान थे जिनकी जिंदगी कुरान और सुन्नत की खिदमत में गुजरी थी। इनकी आंखों में एक ऐसा नूर था जो इंसानी रूह के पार देख लेता था। जब शाह मीर को बाबा जी के सामने लाया गया तो शाह मीर की नजरें जमीन से लगी थी। बाबा जी ने एक गहरी नजर शाह मीर के मुरझाए हुए चेहरे पर डाली और फिर एक लंबी आह भरी। उन्होंने दानियाल की तरफ देखकर धीमे लहजे में कहा, बेटा इसे कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, इसे तो अपनों के हसद की नजर लग गई है। इसके इरादे को खमूल के हसार में जकड़ दिया गया है। शाह मीर ने पहली बार सर उठाकर बाबा जी की तरफ देखा। बाबा जी कहने लगे, जादूगर ने इसे वहमी बना दिया है, इसे लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। ये शैतान का वो धोखा है जिसे सहरे खमोल कहते हैं। ये जादू इंसान के खून में सुस्ती भर देता है और इसके दिमाग पर अंधेरा तारी कर देता है ताकि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। बाबा जी ने शाह मीर को अपने पास बिठाया और इसके सर पर हाथ रख कर कुछ पढ़ना शुरू किया। शाह मीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके सर से पांव तक एक बिजली की लहर दौड़ गई हो। बाबा जी ने फरमाया, याद रखो शाह मीर,
बातिल जितना भी ताकतवर हो, हक के सामने इसकी हैसियत मकड़ी के जाले से ज्यादा नहीं है। जादूगर ने गिरहें लगाई हैं तो हम कुरान से इन गिरहों को खोलेंगे। बाबा जी ने इलाज का आगाज कर दिया था, लेकिन ये जंग इतनी आसान न थी। जादू की जड़ें शाह मीर के वजूद में गहरी उतर चुकी थी। क्या बाबा जी का रूहानी इलाज जादूगर के शैतानी वार को खत्म कर पाएगा? शाह मीर के इलाज का मरहला शुरू हो चुका था। बाबा जी ने इसे बताया कि सहरे खमोल का तोड़ महज चंद अल्फाज नहीं, बल्कि यकीन कामल और मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। उन्होंने शाह मीर को समझाया कि जादूगर ने तुम्हारी हिम्मत पर पहरा बिठाया है और अब हमें इस पहरे को अल्लाह के कलाम से तोड़ना है। बाबा जी ने शाह मीर के सामने रूहानियत के वो दरवाजे खोले जो सदियों से अकाबरीन दीन की पहचान रहे हैं। उन्होंने इमाम इब्ने कैम रहमतुल्लाह अलैह की जादुल माद का हवाला देते हुए बताया कि जादू दरअसल शैतानी अरवा और खबीस नफ्स का मेल है और इसका वाहिद इलाज वो रुबानी अद्वियात हैं जो कुरान की सूरत में हमें अता की गई हैं। उन्होंने इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर का जिक्र करते हुए शाह मीर को मौजू तैन सूरह फलक और सूरह नास की वो ताकत बताई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए जादू को खत्म करने के लिए नाजिल हुई थी। बाबा जी ने फरमाया, शाह मीर जब जादूगर जादू करता है तो वो खबीस अरवा से मदद लेता है और जब तुम सूरह फलक पढ़ते हो तो तुम कायनात के रब की पनाह में आ जाते हो और रब की पनाह के सामने हर शैतानी ताकत राख बन जाती है। इलाज के लिए बाबा जी ने इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह के दलाइल अल नबूवत में मज़कूरा हिफाजती दुआओं और असलाफ के मुजरबात से एक नुस्खा तरतीब दिया। उन्होंने शाह मीर को हिदायत की कि सूरह बकरा की तिलावत जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए वहाँ से शैतान ऐसे भागता है जैसे तपती धूप से साया। आयतल कुर्सी और आखिरी दो आयात रात को सोते वक्त इनका हिसार सहरे खमोल के इस वजनी बोझ को खत्म कर देता है जो इंसान को बिस्तर से उठने नहीं देता। मंजिल का एहतमाम वो मखसूस कुरानी आयात जो जादू के हर वार को नाकाम बनाती हैं। शाह मीर ने बाबा जी के बताए हुए वज़ाइफ पर अमल शुरू किया। शुरू में इसे शदीद तकलीफ हुई। इसे ऐसा लगा जैसे इसके जिस्म से तपती हुई सुइयां निकल रही हैं। इसे जादूगर के वो भयानक साए आखिरी बार दमकाते हुए महसूस हुए। मगर इस बार शाह मीर तन्हा ना था। इसके पास अल्लाह का कलाम था और इमामों के बताए हुए वो रास्ते जिन पर चलकर कोई गुमराह नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता शाह मीर की आंखों से वो धुंध छटने लगी। वो सुस्ती जो इसे बिस्तर का कैदी बनाए हुए थी अब चुस्ती और तवानाई में बदलने लगी। वो शाह मीर जो महीनों से सूरज की रोशनी से कुतराता था आज अपने मसल्ले पर बैठा आंखों में आंसू लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। जादू की लगाई हुई हर गिरा खुल चुकी थी और हासदीन के इरादे खाक में मिल चुके थे। नाजरीन, सहरे खमोल की ये कहानी हमें सिखाती है कि हासद तो अपना काम करेंगे मगर मोमन का हथियार इसका जिक्र इलाही है। अगर आप या आपका कोई प्यारा ऐसी ही सुस्ती या बेरगबती का शिकार है जहां तमाम तबई इलाज नाकाम हो जाएं तो मायूस ना हो, कुरान की तरफ रुजू करें, अपने घरों को जिक्र से आबाद करें और याद रखें कि इमाम इब्ने कैम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह का जिक्र शैतान को ऐसे पिघला देता है जैसे आग सीने को। अल्लाह हम सब को हासदीन के शर और शयातीन के मकर से महफूज रखे। मैं हूँ तारक गुराया और आप देख रहे हैं उर्दू कलम राज। इस सिलसिले की अगली किस्त में हम जादू की एक और किस्म पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।